नमस्कार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले को लेकर वर्ग 3 भर्ती में चयनित बीएड हटाने को लेकर आज लगभग 1 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या हुआ, आप सभी के मन में सवाल है। आखिरकार क्या हुआ कि 1 घंटे तक सुनने के बाद भी हाईकोर्ट में वापस एक नई डेट मिली, फैसला क्यों नहीं हो पाया, किस वकील ने क्या आर्गुमेंट किए। आज मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि इस मैटर को डिसाइड नहीं होने देना है, लेकिन सामने से डीएलएड टीम की तरफ से वकीलों ने भी ताकत झोंक दी कि आज इस मैटर पर फैसला करवाएंगे। एक तरफ मात्र डीएलएड है, दूसरी तरफ बीएड प्लस मध्य प्रदेश राज्य सरकार है। इश्यू बड़ा सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले कई महीनों से इसमें तारीख पर तारीख मिल रही है, लाखों रुपए तमाम पार्टियों के खर्च हो रहे हैं। राज्य सरकार को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन गरीब छात्र डीएलएड वालों की जेब से पैसे लग रहे हैं। बीएड वाले महीने में तनख्वाह आ रही है, उसमें से कुछ हिस्सा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो गरीब छात्र डीएलएड जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिरकार फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। आज किस वकील ने क्या आर्गुमेंट किए, अब कब सुनवाई होगी, आज की सुनवाई का सार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब किए बगैर मत निकले। आप वीडियो सुन लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें, सभी जगह शेयर जरूर करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट पर बात करूंगा कि 1 घंटे तक इस चले महायुद्ध में किसने क्या बोला। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो पूरी बातें बताऊंगा। यदि आज की सुनवाई आपने लाइव नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो पूरा 1 घंटे का आराम से देखिएगा। इस वीडियो के बाद जरूर देखना, ताकि पूरी समझ में आ जाएगी कि कितना मैंने सत्य बोला और कितना झूठ बोला है। बाकी लोग बहुत बोलेंगे, आज आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश डीएलएड सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जब से ये जंग राजस्थान से शुरू हुआ था, डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामला, तब से कोई यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई सपोर्ट में नहीं था। सरकारें सभी के साथ में थी, जंग जीतनी पड़ी, लड़ाई लड़नी पड़ी, और मजबूती के साथ तब जीत हासिल हुई है। आज भी आपके साथ कोई नहीं मिलेगा, ना सरकार मिलेगी, आपको ही ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई में क्या हुआ, अब सुनवाई कब होगी, सरकार ने क्या एक एप्लीकेशन मूव करी जिसके बेसिस पर पूरा मैटर आज मध्य प्रदेश राज्य सरकार वापस तारीख लेने के फिराक में थी, एक एप्लीकेशन लगा करके। उस एप्लीकेशन में क्या था, किस बात पर बहस चली, कभी अर्णव घोष पर बहस होती है तो कभी गुड्डू सिंह पर होती है तो कभी कुछ अन्य मुद्दे पर होती है, लेकिन आखिरकार बीएड और राज्य सरकार फैसला क्यों नहीं होने देना चाहते, किस बात का डर है, मेरिट और लॉ पर आर्गुमेंट क्यों नहीं करना चाहते। आखिरकार कोर्ट को मजबूरन होकर कहना पड़ा कि हम मैटर को सुनेंगे, और बात बहस पर आई। लेकिन शुरुआत करते हैं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश डीएलएड टीम की तरफ से मध्य प्रदेश के सभी डीएलएड साथियों से निवेदन करूंगा, इसी के साथ अन्य राज्यों के डीएलएड साथियों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि जब जब संकट आया तब सभी राज्यों ने सहयोग किया है और एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आज मध्य प्रदेश पर संकट है तो सभी डीएलएड साथी राज्यों के सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई कहीं पर भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बनना चाहिए। मध्य प्रदेश डीएलएड टीम जो मध्य प्रदेश डीएलएड टीम के सदस्य राम कुमार जी, विमल जी और संजोग जी और तमाम जो सदस्य हैं, उन सभी का सहयोग करें। सहयोग करने का माध्यम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ज्वाइन करते ही आपको पूरी जो भी डाउट है, जो भी बातें आपको सारी बताई जाएंगी, वहां पर आप पूरी डिटेल से सहयोग करने का माध्यम, जो भी फोन पे अकाउंट या जो भी है उनका टीम का वो दिया हुआ है, तो आप उनका सहयोग जरूर करें। आज उनके पास बीएड वालों के पास लाखों रुपए आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास हर महीने सैलरी आ रही। आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, सैलरी नहीं आ रही, बट ये जंग जीतेंगे तो आपके पास ये सैलरी आएगी थोड़े दिन में ही, लेकिन इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले डीएलएड टीम की तरफ से आज सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी अरोड़ा जी जुड़े, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनदीप कालरा जी और विज्ञान शाह जी राजस्थान हाईकोर्ट में से और सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लीड करने वाले विज्ञान शाह जी फिजिकल रूप से उपस्थित थे। बीएड की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट थे, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से
आज एजीआई एडवोकेट जनरल एजी आज मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित हुए, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब कोई हथियार नहीं बचा है। तो एजी आए एक एप्लीकेशन लेकर। उस एप्लीकेशन में जिक्र था गुड्डू सिंह की केस की याचिका का, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो लगाया गया है। हालांकि ये इश्यू पहले भी उठाया गया था। जब उस इश्यू को डिफरेंट करवाया तो अर्णव घोष का केस लेकर आए, उस पर 2 से 3 तारीख ली, तो आज वापस गुड्डू सिंह पर चाल चली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार बीएड और राज्य सरकार नया कोई ना कोई एजेंडा लेकर आती है तारीख लेने के लिए। लोअर मेरिट पर बहस नहीं होने देना चाहती। वो इस उद्देश्य से आते हैं कोर्ट में कि अपने को मात्र तारीख लेनी है और किसी न किसी बहाने किसी केस से जोड़कर अपने को तारीख लेकर चलना। कोर्ट को मैं कहूं तो मिसलीड करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से ये आर्गुमेंट होते रहते हैं कि वो कहता है वो मिसलीड कर रहे हैं, वो तथ्य वो कोर्ट जांचेगा, लेकिन तारीख लेने में पूरे थे। एजी ने सबसे पहले जब वो एप्लीकेशन मूव करी तो उसमें एप्लीकेशन को जज साहब ने वो पढ़ी, गुड्डू सिंह वाले को। गुड्डू सिंह वाली एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद सबसे पहले बहस ये हुई, 1 घंटे की सुनवाई हुई, उसमें 30 मिनट इस बात पर लड़ाई चली, इस बात पर बहस चली कि मैटर को सुनने देना है या नहीं सुनने देना। बीएड और राज्य सरकार चाहती है तारीख मिले, मैटर नहीं सुना जाए। अब इस मैटर को गुड्डू सिंह के भरोसे छोड़ दिया जाए, उसके साथ टैग करके या उसके साथ। डीएलएड टीम के वकील कह रहे थे कि आज इस मैटर को सुना जाए, कितनी बार तारीख पर तारीख मैटर को डिसाइड किया जाए। आधे घंटे तक इस बात का झोल चला, इस बात का लड़ाई और बहस चली। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी ने मैटर को, जब मध्य प्रदेश राज्य सरकार के वकील और एजी और वो बोले, उसके बाद एप्लीकेशन जज साहब ने पढ़ी, उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा जी ने मैटर को लीड करना शुरू किया। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कंपाइलेशन जो पेश किया और विज्ञानसा जी वहां पर थे, और वो आगे जाकर के उन्होंने अर्णव घोष बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में 10,000 जुर्माने के साथ जो खारिज हुई, वो दोनों याचिकाओं की परेर पढ़ाई, सिमिलर परेर है। उसके बाद रजिस्ट्रार कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ाया। उसके बाद गुड्डू सिंह की केस जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार लेकर आई टेक करने के लिए, उससे जोड़ने के लिए, उसके नाम पर तारीख लेने के लिए, उस केस को बताया कि वो एक 60% से लेकर 40-45% एक रिलैक्सेशन है, एक छूट का प्रावधान है, रिलैक्सेशन लेना आए हैं, जिसमें वो गुड्डू सिंह का केस है वो एक अलग मैटर है, ये मैटर अलग है। वहां पर वो कट ऑफ में छूट चाहते हैं, जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें छूट चाहते हैं। ये उन्होंने कहा कि कट ऑफ को लेकर के वो डिफरेंट ग्राउंड है। जब ये बात होती है तो लगभग 30 मिनट इसी बात पर खिचड़ी बनती रही, बहस होते रहे। लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा जी ने इस मैटर के जब अर्णव घोष और उसके बाद लास्ट टाइम का कहा कि कल आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर भी मैंने रीड करवाया, जिसमें अर्णव घोष के बेसिस पर आपने डेट दी थी, और जो बीएड छात्र वेलफेयर इनके परेर, ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद गाड़ी थोड़ी पटरी पर आगे बढ़ी कि मैटर पर बहस तो होनी पड़ेगी, क्योंकि गुड्डू सिंह से मैटर को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये तमाम बहस होने के बाद मैटर सुनवाई पर आता है। डीएलएड की तरफ से विज्ञानसा जी और मीनाक्षी जी और मनदीप कालरा जी सभी एडवोकेट ने कहा कि बारी बारी से कि हर बार ये विपक्ष रेस्पोंडेंट कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आता है मैटर को डिफर करने के लिए। आखिरकार ये है क्या? मैटर को तय कीजिए। हर बार अब कोई गुड्डू सिंह ले आए, यूपी का मैटर है, मीनाक्षी जी ने कहा, विज्ञानसा जी ने कहा, अगली बार पिछली बार वेस्ट बंगाल का लेकर आए, बाद में कोई और मैटर आएगा। ये तमाम चीजों पर हुआ, और उसके बाद डीएलएड वकीलों ने हर बार नया नया एजेंडा। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि लार्जर प्रिंसिपल का मैटर है, और ये पूरा एक मैटर सेट डिसाइड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड क्वेश किया, लार्जर एक स्टैच्यूटरी का पैन इंडिया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। सारी चीजें उन्होंने बोली शॉर्ट में बोलते ही। उसके बाद ये एक हमारी सबसे पहले मैं बता देता हूं मध्य प्रदेश डीएलएड टीम वालों को, विपक्ष गुमराह करेगा। ये हमारी जो एडवोकेट की टीम होती है उसका कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से, बीएड की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट और धुरिंदर खड़े करते हैं, तो ये मैटर को सुनने नहीं देना चाहते, तो जूनियर की कम बोलने देना चाहते हैं। विज्ञानसा जी सीनियर एडवोकेट नहीं बट एक्सीलेंट एडवोकेट हैं,
तो मीनाक्षी जी ने मैटर को शुरुआत किया। आपको मालूम है कि रिपीटेड आर्गुमेंट नहीं होने देना चाहते, कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो हमारी ये रणनीति का हिस्सा होता है, और ये हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में भी था। पहले विज्ञानसा जी आर्गुमेंट करते और उस समय मनोज भंडारी जी और वो तमाम एडवोकेट आर्गुमेंट करते। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार कर लेते थे और मीनाक्षी जी को हम लास्ट में ले आते थे, क्योंकि सीनियर एडवोकेट अपने शॉर्ट ब्रीफिंग के साथ पूरा एकदम वापस आर्गुमेंट हो, क्योंकि यदि पहले सीनियर एडवोकेट उसी फाइल पर जब आर्गुमेंट हो जाते हैं तो बाद में जूनियर एडवोकेट को बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा हिस्सा था कि पहले मैटर गाड़ी पटरी पर आए और उसके बाद जूनियर एडवोकेट बोलेंगे। विज्ञानसा जी ने पैरवी स्टार्ट करी और उसके बाद मीनाक्षी जी आती और सारी चीजें हमारे वो कनेक्ट जुड़े हुए थे वीसीसी और उनके असिस्टेंट, और वो सारी चीजें थी। पटरी पर आने के बाद क्योंकि मीनाक्षी जी का दूसरी कोर्ट में केस आ गया था, पटरी पर ला करके गाड़ी को वो चले गए, क्योंकि वहां से जस्ट आने वाले ही थे। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी तो सिमिलर केस आता है, तो वहां पर पास ओवर लेकर के और उसके बाद यहाँ मैटर गाड़ी को पटरी पर लाने के बाद उधर वो बहस करने के लिए चले गए और पूरा मैटर सब जुड़े हुए थे। और हमारी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, हम उसको खुलासा भी नहीं करते और आज तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में और राजस्थान हाईकोर्ट में कहीं पर भी। ये एक हमारा हिस्सा होता है कि कौन सी फाइल पर कौन सा वकील बोलेगा, कब सीनियर बोलेगा। ये हमारी एक एडवोकेट की प्लानिंग और टीम की प्लानिंग का हिस्सा होता है, वो खुलासा नहीं करते। बीएड वाले चाहे कुछ भी बोले, रिजल्ट देते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ कि ये होने के बाद बीएड के वकील इस बात पर आ गए, जब कोर्ट ने कहा कि मैटर को सुनेंगे, वापस कोर्ट डिस्कस करती है और डिस्कस करने के बाद मैटर तय करती है कि हम सुनेंगे मैटर को। तो बीएड की तरफ से कहते हैं कि केसरी नंदन साहू केस को सुना जाए, विपिन केस को नहीं सुना जाए, सारे मैटर कनेक्टेड हैं। और मीनाक्षी जी ने कल भी कहा और आज भी कहा कि ये एक लार्जर प्रिंसिपल का एकेडमिक मैटर है, क्वालिफिकेशन का मैटर है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। मैटर ये नहीं है। उन्होंने कल भी प्रेयर पढ़ाई थी। तो उसके बाद वो बीएड ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके कुछ नहीं हुआ। जब कोर्ट ने कहा कि हम इस मैटर को, बीएड के वकीलों ने यह भी कहा कि ये पीआईएल नहीं है जो सभी की नौकरियों की हितों की बात करेंगे, जो पिटिशनर था उसको मिल गई, लेकिन जितनी कनेक्टेड मैटर है सभी को नहीं मिला है। और ये क्वालिफिकेशन का मैटर है, लार्जर प्रिंसिपल का मामला, स्टैट्यूटरी बॉडी एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश्चन हुआ है, ये इस पिटिशनर को मिल गई। कल को 10,000 पिटिशनर लाइन बन जाएंगे। क्या सरकार एक एक पिटिशनर को नौकरी देगी? और हर पिटिशनर का ये वो मैटर नहीं है जो वो चाहते हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है, कोर्ट भी जानते, बट वकील है अपने आर्गुमेंट तो रखेंगे। पूरी सरकार ने अपनी, आज मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एजी के थ्रू, डबल एजी के थ्रू पूरी ताकत झोंक दी कि इस मैटर को सुनने नहीं देना है और तारीख लेनी है और डेफर करना है। लेकिन ताकत डीएलएड वकीलों की तरफ से भी थे। विज्ञानसा जी ने भी पूरी ताकत लगाई, तो मनदीप कालरा जी और सारे एडवोकेटों ने ताकत लगाई। तब बाद में कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट है, सभी जो पक्ष है उनसे निवेदन करते हैं, कोर्ट है, थोड़ा मेंटेन करें, सभी का पक्ष सुनेंगे। लेकिन विज्ञानसा जी जब आर्गुमेंट कर रहे थे तो बीच में वापस बीएड के वकील तब बोला कि आप आर्गुमेंट रिप्लाई देना दे लेना, बट हमारे तो आर्गुमेंट कंप्लीट होने दो। लेकिन कोर्ट ने डिस्कस करके सुनना शुरू किया, तब मध्य प्रदेश राज्य सरकार के वकीलों की हवा निकल गई कि मैटर पर तो सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि मैटर को सुनेंगे हम। वो पूरी ताकत लगा दी बीएड ने और उनको हवा निकल गई कि अब तो मैटर सुना जाएगा। जब मैटर की हियरिंग लगभग 30 मिनट ये खींचड़ी होने के बाद, जिस 30 मिनट बहस हुई उसका कोई वैल्यू नहीं था, बट मैटर को पटरी पर लाया गया। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी बहस हुई, आर्गुमेंट लगभग विज्ञानसा जी के कंप्लीट हो गए थे, 10 से 12 मिनट 15-20 मिनट के आर्गुमेंट बचे, लेकिन अर्णव घोष की एप्लीकेशन आई और उसको लेकर के आकर के मैटर को डेफर कर गए थे और वापस 2-3 सुनवाई का खेल चला। यही इनका इस बार था। लेकिन वापस गाड़ी को पटरी पर लाया गया। मीनाक्षी जी ने पूरा मैटर क्लियर किया, एक एक रीड करके, और उसके बाद गाड़ी पटरी पर आई कि अब ये क्या होना है। विज्ञानसा जी ने आर्गुमेंट करना शुरू किया। उन्होंने वापस से अर्णव घोष के पूरे ऑर्डर और प्रेयर जो थी वो सारी पढ़ाई, और जो बीएड छात्र वेलफेयर वाली, उसके बाद बिहार हाईकोर्ट का जजमेंट रखा, लल्लन कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जब उस पैराग्राफ को पढ़ाना शुरू किया तो हाईकोर्ट के जजों के भी मैटर समझ में आने शुरू हो गया।
जब वो बीच में इम्प्लीड करने की कोशिश कर रहे थे तब लास्ट में हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी कि मैटर सिमिलर है हाई कोर्ट का, बिहार हाई कोर्ट का देखिए, राज्य सरकार और बीएड के वकीलों सब तय हो रहा है। उसके बाद इतने में समय पूरा हो जाता है और समय पूरा होते ही कोर्ट कहती है कि इसको अब कंटिन्यू सुनेंगे कल। अब कल 26 जनवरी छुट्टी है, उसके बाद संडे आ जाएगा, सैटरडे संडे आ जाएगा, तो इसके बाद 29 की तारीख होती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार फरवरी के अंदर मैटर ले जाना चाहती है, लंबी से लंबी डेट, बीएड के वकील, लेकिन कोर्ट 29 पर आती है। डीएलएड के वकील कहते हैं 29 को बहस हो किसी भी हाल में, तब बाद में जाकर के 30 जनवरी 2024 को 3:30 बजे वापस सुनवाई होगी। अब आपके मन में सवाल है कि सर कितनी बार हम पैसे लेकर के सीनियर एडवोकेट ले आए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश डीएलएड टीम को और डीएलएड सभी साथियों को, जब हमने राजस्थान से ये लड़ाई शुरू की थी तब 4 दिन लगातार, 3 या 4 दिन लगातार हाईकोर्ट ने मैटर सुना था और मीनाक्षी जी 3-4 दिन लगातार जुड़ी रही और ये हमारे लगभग 8 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर हियरिंग के देते थे बीएसटीसी टीम राजस्थान की। और वापस मैटर की तारीख पड़ गई, जज चेंज हो गए और नया मैटर चला गया। संघर्ष है, पैसा खर्च होगा, क्योंकि सत्य की लड़ाई है, पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी आपको, सैलरी भी तो आपकी ही आएगी। राजस्थान ने जब सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान से लगा था, आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार बीएड के वकीलों ने तारीख ली, कितनी बार मैटर बेंच चेंज होने से इधर से उधर हुआ, कितनी बार कपिल सिब्बल जी, मीनाक्षी जी के पैसे लगे। ऐसी बात नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट में भी लगे। तो पैसे कोर्ट है तो वहां पर देखो तारीख मिलती है, क्योंकि लगातार सुनना पड़ेगा। 30 तारीख को सुनेंगे मैटर। अब ये मैटर वो नहीं रहेगा कि वापस पटरी पर आया, ऑर्डर में लिखा गया कि आधा पार्ट ये मैटर, मतलब कुछ पार्ट सुन लिया और उसको कंटिन्यू में सुनेंगे। इस बात पर वापस पटरी पर लाया गया जो गुड्डू सिंह वाली केस से इसको जोड़ करके वापस तारीख लेना चाह रहे थे। वो वापस गाड़ी पटरी पर आई है, ताकत लगानी पड़ेगी और कोर्ट है, तारीख मिलती है और जो वहां होता है वो सारा घटनाक्रम, आपको यदि लैंग्वेज भी समझ में अंग्रेजी नहीं आ रही है तो घटनाक्रम से आप इतना तो सेंस लगा ही सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है, कैसे तारीख पड़ रही है। बीएड के वकील और राज्य सरकार के वकील क्या करना चाह रहे हैं वो आपको मालूम है और क्या हो रहा है। इसमें मजबूर है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट तारीख देता है तो। लेकिन राजस्थान जब लड़ रहा था तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ना जाने कितनी बार बिना बहस के तारीखें मिली थी और कंटिन्यू लास्ट में जाकर के कंटिन्यू हियरिंग हुई और फैसला हुआ। तो वापस आपकी मैटर फैसला होने की कगार पर है, तो आप सहयोग करें, क्योंकि अभी विज्ञानसा जी फिजिकल वापस 30 तारीख को आपके आने चाहिए ताकि मजबूती से पैरवी हो और मीनाक्षी जी अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट से जुड़नी चाहिए, क्योंकि आपको मजबूती से केस, क्योंकि सामने बहुत ताकतवर पार्टियां हैं आपको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी और ताकत के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, रिजल्ट आपका पॉजिटिव मिलेगा, ये मैं कहता हूं, क्योंकि बिहार हाईकोर्ट का जजमेंट, उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट सारे लोग जानते हैं और वहां रखा गया है। पहले ये अर्णव घोष के विज्ञानसा जी ने वो भी ऑर्डर पढ़ाया कि पिछली डेट में जब कोर्ट ने डेट दी थी कि अर्णव घोष केस पेंडिंग है जिसकी सुनवाई 11 जनवरी 2024 को होनी है, इसलिए हम इस मैटर को आगे कर रहे हैं, और वो ऑर्डर आज विज्ञानसा जी ने कोर्ट को पढ़ाया कि पिछली बार तारीख क्यों, और आज एक नया एजेंडा लेकर के वापस विपक्ष आ गया और तारीख दे रहे हैं। विज्ञानसा जी ने कहा कि आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है, और पहले मनदीप कादरा जी ने भी कहा था बहुत पहले कि जो इनएलिजिबल लोग हैं वो मौज काट रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और कोर्ट उसमें डिसीजन नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि मैटर को सुनेंगे, बहुत डिले हो चुका है और 1 ईयर से पेंडिंग है, और उसके बाद उसमें आर्गुमेंट हुए और अब 30 तारीख को वापस सुनवाई होगी। लास्ट में बिहार हाईकोर्ट के जजमेंट जो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था और जो बिहार हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको लेकर वीडियो बनाया हुआ, वो जो मोस्ट पैराग्राफ थे इंपॉर्टेंट उनको रीड किया विज्ञानसा जी ने। उसके बाद नेक्स्ट डेट है वो 30 जनवरी 2024 को कंटिन्यू हियरिंग में होगा मैटर। राजस्थान में भी जब लास्ट एक बार सुनवाई डेफर हो गई थी, 3 दिन 4 दिन सुनने के बाद मैटर सुनवाई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार सुनवाई हुई, लास्ट में बाद में 2-3 दिन लगातार सुनवाई चली थी। लगातार सुनवाई में हमने मीनाक्षी जी को रखा था और सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट जोड़े थे और विज्ञानसा जी जोधपुर फिजिकल जाते थे जयपुर से,
और तब जाकर के फैसला हुआ था। तो ये तो हिम्मत आपको करनी पड़े। वो हमारे प्लानिंग के हिस्से हैं कि कौन सी फाइल पर कौन बोलेगा, पहले जूनियर बोलेंगे, पहले सीनियर बोलेगा, गाड़ी पर पटरी, कैसे केस को एक पटरी पर लेके आना है और उसके बाद कब कौन क्या बोलेगा, सब सारी चीजें हमारे प्लानिंग के हिस्से हैं। और मीनाक्षी जी वापस जुड़ेंगी और पटरी पर ला करके गए, पूरा माइंड सेट करके गए कि मैटर को सुनना पड़ेगा। और पूरी सारी चीजें उन्होंने जोर से पढ़ाया, अंडरलाइन करके कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव और 11 अगस्त से पहले को लेकर के पूरी चीजें उन्होंने पढ़ाई, तब जाकर के कोर्ट के समझ में आया। और ये सारी चीजें होने के बाद ताकत आप सभी को लगानी पड़ेगी। और ये इतने ही इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट हुए क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि गुड्डू सिंह से अलग किया जाए। आज ये हमको सुनवाई होने से पहले ही जब राज्य सरकार की तरफ से आइए लगी तब पता लग गया था कि आज नया एजेंडा लेकर आए हैं गुड्डू सिंह वाले से कनेक्ट करने के लिए, तारीख के लिए। आज राज्य सरकार अपनी ताकत झोंकने के लिए आ रही है। इतने दिन ऐसे हो रहा था। पिछली बार अर्णव घोष की में भी उन्होंने, विज्ञानसा जी ने आइए मेंशन करवाई थी, जिसके थ्रू उन्होंने पेश किया था, राज्य सरकार ने भी पेश किया था कि अर्णव घोष पेंडिंग वाला है। आप देखते होंगे कि वकील कैसे पलटी मार जाते हैं। अर्णव घोष वाली पर कैसे तारीख ले रहे थे, वो सुनवाई मेरे चैनल पर है। और आज उस अर्णव घोष वाले पर कैसे पलटी मार गए और वापस नए केस पर आ गए। बड़ा एक हंसी आती है उसको देख करके कि 5 दिन 15 दिन महीने पहले आप क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं, वहीं पर क्या जित रहे हैं। लेकिन कोर्ट है, सभी को अपने बात रखने का अधिकार है। परेशान राजस्थान भी हुआ था जब राजस्थान हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, लेकिन पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। सारा पॉजिटिव चल रहा था, कोई भी ऐसी बातें नहीं थी जहां पर नेगेटिव था डीएलएड की। तब ही तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार फैसला नहीं होने देना चाहती तारीख के लिए। लास्ट में 29 और 30 तारीख के लिए भी वो फरवरी में ले जाना चाहते थे, पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन ताकत डीएलएड टीम ने भी लगाई थी। यदि जीत रहे होते ना तो ये फैसला करवा लेते। बीएड वाले और मध्य प्रदेश राज्य सरकार, इनको पता है कि हार रहे हैं, हटेंगे। कोर्ट ने भी पूछा कि कितने लोग हट रहे हैं, वो सारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के रिप्लाई में है। लेकिन बहुत शानदार बहस हुई, मैटर आर्गुमेंट शानदार हुए। तारीख मिलेगी, मिली, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तारीख मिलेगी, क्योंकि शुरुआत के 30 मिनट कोई भी एक रिजल्ट आए और वैसी कोई बहस नहीं हुई। मात्र गाड़ी केस को पटरी पर लाने में बहस हुई, क्योंकि वो उछालने वाले थे, हम पकड़ के बहस करने वाले थे कि केस में इस बात पर खिचड़ी बन रही थी, बहस हो रही थी कि एक पक्ष तारीख लेके भगने वाला, एक पक्ष बोल रहा बहस होनी चाहिए। लेकिन आखिरकार क्या कर सकते हैं, सरकार है, मिल गई। सब्जेक्ट टू आउटकम बोल रहे थे कि सब्जेक्ट टू आउटकम ये नहीं होता। जब हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ा है बिहार का, तब समझ में आया कि सब्जेक्ट टू आउटकम क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और मध्य प्रदेश डीएलएड टीम का सहयोग करें, वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है। आपकी बदौलत ही, डीएलएड साथियों की तरफ से ही वो वहां पर इतने सीनियर वकील आते हैं, जो कई यूट्यूब के नीचे कमेंट करते हैं महाज्ञानी बनकर बीएड के। उन सवालों के जवाब बहुत शुरुआत से देते आया हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। वो यहां ज्ञान ना दे। हम तो 2 लाख का ही वकील लाते हैं। मीनाक्षी जी की राजस्थान हाईकोर्ट से डंके की चोट पर फीस आई है। अरे 20-20 लाख रुपए देते हो, 12-12 लाख रुपए। हम तो 2 लाख का है, क्योंकि आपकी तनख्वाह आ रही है, भीड़ ज्यादा है। संख्या कम है तो क्या हुआ, डीएलएड की संख्या, डीएलएड की राजस्थान में भी कम थी बीएड के। 14 लाख और 3 लाख के बीच में मुकाबला था। कोई सोशल मीडिया पर बोलने वाला नहीं था, मात्र मेरा एक चैनल था। और वो आज भी बुलंद के साथ आवाज बोलता है, सत्य के साथ, फैक्ट के साथ बोलता हूं। झूठ और गुमराह करने वाला काम मैं नहीं करता, फैक्ट और सत्य के साथ बोलता हूं। कभी भी उस मैटर को रिलेट फैक्ट के साथ दिखाया जाता है, बोला जाता है, उलूल फुलूल बातें नहीं करता। और जो ग्राउंड रहता है वो पलटी भी नहीं मारता मैं।
इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार पॉजिटिव बहस हुई। गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। जब ट्रेन पटरी से उतर जाए तो वापस उन डब्बों को, कितनी बड़ी ट्रेन होती है शाम, उसको पटरी पर चढ़ाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है। क्योंकि आप पीछे का इतिहास जब डीएलएड जीता है उसका देखेंगे तो यही हुआ था। 56 दिन राजस्थान के अंदर धरना चला था, शहीद स्मारक पर बैठे रहे थे, ऐसे नहीं जंग जीती हुई। बिहार में राज्य सरकार ने कितनी ताकत लगाई थी 7वें चरण में। पहले दीपांकर गौरव आया, उसके बाद बिहार राज्य सरकार आई, कितने सीनियर वकील, कितनी ताकत लगानी पड़ी थी। 6ठे चरण में कितनी ताकत लगानी पड़ी थी। देवेश शर्मा में पार्टी बने, वो केस लेकर आए, उसके बाद हाईकोर्ट में उन्होंने पैरवी करवाई, तब जाकर के वो लल्लन यादव वाला जजमेंट आया था। और उस समय कितनी ही सुनवाइयां हुई थी। जब राजस्थान हाईकोर्ट से जजमेंट आ गया था, बिहार के 6ठे चरण की भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ज्वाइनिंग हुई थी। वहां पर कुछ हो नहीं पाया, बिहार के छात्रों को बहुत निराशा हाथ लगी। मैंने कहा था कि धैर्य रखे, हम राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लाते हैं और आप हम जो कह रहे वैसा करते रहे। और आज जजमेंट है। वो बोल रहे हैं ना कि 6ठे चरण में वेट कीजिए, 3 महीने का कंटेम्प्ट का टाइम होता है, 3 महीने वेट करना जरूरी होता है, कानूनी प्रक्रियाएं होती है, वेट करते हैं, ज्वाइनिंग मिलेगी। बिहार के 6ठे चरण में डीएलएड वालों को, बीएड वाले हटेंगे, वेट कीजिए। बोल रहे हैं ना कि कहीं पर भी नहीं हटेंगे, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आपके साथ सरकार है, हमारे साथ सरकार नहीं है। इसलिए ताकतवर लोग आप हैं, लेकिन हम फैक्ट और न्याय के साथ कोर्ट से उम्मीद करते हुए हम सत्य के मार्ग पर है, वहां समय लग सकता है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी जगह शेयर करें ताकि आपकी आवाज बुलंद हो, लोग मिसलीड ना हो, डीएलएड के लोग गुमराह नहीं हो। तमाम लोग आएंगे बोलने, उनसे गुमराह नहीं हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।